सोचिए, अचानक आपको इमरजेंसी रूम जाना पड़े, सिर में इतना तेज दबाव हो जैसे कुछ फटने वाला हो, आपके शरीर में ऐसी हरकतें हो रही हो जिन्हें आप ना समझ पा रहे हो ना रोक पा रहे हो। डॉक्टर सारे टेस्ट करते हैं लेकिन हर रिपोर्ट सामान्य आती है। ऐसा एक 40 साल की महिला के साथ हुआ था। वो बार बार इमरजेंसी रूम जाती थी क्योंकि उसके शरीर में ऐसी परेशानियां थी जिनका कोई मेडिकल कारण नहीं मिल रहा था। 3 साल तक वह इसी तकलीफ से गुजरी और हर बार बिना किसी जवाब के वापस भेज दी गई। कई लोगों ने ऐसे ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा गंभीर अनुभव बताए। आज हम उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी साधना उस तरह नहीं चल रही जैसी आप सोच रहे हैं। वो संकेत जो तब दिखते हैं जब कोई कुंडलिनी को अपनी जिंदगी बेहतर करने का रास्ता समझता है लेकिन उसका असर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इन चीजों का सीधा मेडिकल निदान नहीं किया जा सकता। पहले समझते हैं कि कुंडलिनी साधना का सही मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कोई अभ्यास गलत करने की बात नहीं है। अगर आप बिना सही मार्गदर्शन के कोई भी गहरी आध्यात्मिक साधना करते हैं तो ये आपके सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, जैसे बहुत देर तक सांस रोकना, मूल बंध, उड्डयन बंध जैसी चीजों को जबरदस्ती करना या किसी पदार्थ से अनुभव जगाने की कोशिश करना। ये आपके शरीर की सीमा से आगे जा सकता है। और अगर आप बिना लगातार आने वाले विचारों के शांत बैठ नहीं सकते तो आप कुंडलिनी के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में शरीर, मन और ऊर्जा तीनों का संतुलन जरूरी है। और यह स्थिरता तब आती है जब आप खुद को एक खाली पात्र की तरह स्थिर रख पाते हैं, वरना ऊर्जा सही और धीरे धीरे ऊपर नहीं बढ़ती। वो अचानक बढ़ सकती है, टूट सकती है, किसी चक्र में अटक सकती है या बाकी चक्रों को पार कर सकती है। और जब ऐसा होता है तो शरीर संकेत देने लगता है कि कुछ सही दिशा में नहीं जा रहा। जैसा कि इस महिला के मामले में हुआ, वो 41 साल की एक मनोवैज्ञानिक थी। वह कोई शुरुआती साधक नहीं थी, ना ही गलती से इस अभ्यास में आई थी। उसने कई सालों तक गहरी ध्यान साधना की थी, फिर भी ये अनुभव उसे तोड़ने लगा। उसका मामला डॉक्टर ली सैनला की किताब कुंडलिनी साइकोसिस या ट्रांसेंडेंस में दर्ज है, जहां उसका नाम बताए बिना उसे एक मनोवैज्ञानिक के रूप में बताया गया है। अब साफ समझिए, इस जगह पर आपको लग सकता है कि कुंडलिनी कोई खतरनाक या बुरी ऊर्जा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडलिनी साधना में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर इसे गलत कारणों से या बिना सही मार्गदर्शन के किया जाए तो ये कई समस्याएं पैदा कर सकती है। कुंडलिनी जागृत होने के बजाय चीजें गलत दिशा में जा सकती है। तो आइए देखते हैं वो संकेत जो बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी सही दिशा में नहीं जा रही। जब हम हर लक्षण को समझेंगे तो पाएंगे कि इस महिला की कहानी हर एक संकेत के अंदर छुपी हुई है। ये सब ध्यान के दौरान शुरू हुआ। उसे अपने सिर में गर्मी महसूस हुई जो धीरे धीरे छाती तक फैल गई और पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। लेकिन घबराने की जगह उसने सोचा कि ये एक अच्छा संकेत है, जैसे उसकी साधना आखिरकार काम कर रही हो। और यहीं पर अक्सर चीजें गलत हो जाती हैं, अनुभव में नहीं बल्कि उस अनुभव को समझने के तरीके में। क्योंकि हाँ, कुंडलिनी के दौरान गर्मी और झंझनाहट महसूस हो सकती है, इसलिए जैसे ही ऐसा होता है मन इसे प्रकृति का संकेत मान लेता है। ये एहसास खुद आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उस महिला के पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद उसकी जीभ अपने आप हिलने लगी। उसके मुंह के अंदर और बाहर, पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर, ये अपने आप होने वाली हरकतें थी जिन्हें शरीर में ऊर्जा के चलने से जोड़ा जाता है। सही परिस्थितियों में इसे शरीर के अंदर की रुकावटें साफ होने का संकेत माना जा सकता है, लेकिन तैयारी और मार्गदर्शन के बिना इसका मतलब हो सकता है कि ऊर्जा बिना दिशा के चल रही है और इसी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होने लगा। इसके बाद उस मनोवैज्ञानिक को ध्यान के दौरान ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर 2 फीट लंबा हो गया हो, जैसे उसकी आंखें उसके सिर के ऊपर किसी जगह से दुनिया को देख रही हों। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह दूसरों के विचारों को समझ सकती है, और ये सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है, क्योंकि साधक अक्सर इसे सबसे पहले आध्यात्मिक प्रगति मान लेते हैं। कई लोग या शिक्षक तुरंत इसे जागृति का संकेत कह देंगे, और ये सच है कि जब ऊर्जा ऊपर के केंद्रों से गुजरती है तो ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं होते। ये सिर्फ संकेत होते हैं कि कुछ खुल रहा है। अगर शरीर और मन स्थिर और संतुलित नहीं है तो ये अनुभव हमेशा सुखद नहीं रहते। धीरे धीरे ये इस बात का पहला संकेत बन सकते हैं कि चीजें गलत दिशा में जाने लगी है। इसके बाद हालात और खराब होते गए। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ हो रहा है वो बदलाव है या उसका टूटना। इतने सालों के अनुभव वाली एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद उसकी स्थिरता धीरे धीरे कम होने लगी और उसे सच में पता नहीं था कि वह ठीक है या नहीं। उसने मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने से भी दूरी बनाई, क्योंकि उसे डर था कि ये अनियंत्रित हरकतें, अंदर की आवाजें
और बदली हुई धारणाएं उसे किसी ऐसी श्रेणी में डाल दी जाएंगी जहां सिर्फ लक्षणों को दबाया जाएगा, असली कारण को नहीं समझा जाएगा। उसने कभी कभी ध्यान शिक्षकों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सच में समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा था। और यही सबसे बड़ी समस्या है। कुंडलिनी से जुड़े अनुभवों में व्यक्ति अक्सर फंस जाता है क्योंकि अनुभव इतना वास्तविक लगता है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। मेडिकल सिस्टम के पास इसे समझने का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं होता और आध्यात्मिक दुनिया कई बार उन्हीं संकेतों को प्रहती मान लेती है जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, और फिर इंसान अकेला रह जाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इनमें से कई लक्षणों को वात दोष से जोड़ा गया है। अगर ऊपर की ओर जाने वाली जीवन ऊर्जा सही दिशा में नियंत्रित ना हो तो ये मन के असंतुलन और भ्रम जैसी स्थितियों से जुड़ सकती है। और ये तो सिर्फ कुछ ही लक्षण है, स्थिति इससे भी गंभीर हो सकती है। अब सवाल आता है, इसे मेडिकल रूप से पहचाना क्यों नहीं जा सकता? इसका जवाब आसान नहीं है और ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब शरीर में अनियंत्रित हरकतें या रीढ़ में जलन जैसी चीजें महसूस होती हैं, तो मेडिकल सिस्टम दिमाग, नसों और शरीर की जांच करता है, लेकिन कई बार कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो सिर्फ शरीर की बाहरी परत को मापता है। योग के अनुसार ऐसे मामलों में प्रभावित चीज प्राणमय कोश है, यानी शरीर की ऊर्जा प्रणाली, जिसे मापने के लिए अभी कोई मेडिकल उपकरण मौजूद नहीं है। और इसका परिणाम एक अजीब स्थिति बनाता है। हर लक्षण किसी न किसी बीमारी जैसा लगता है, लेकिन सभी लक्षण मिलकर किसी एक स्पष्ट बीमारी में फिट नहीं होते, और आखिर में निष्कर्ष निकलता है कि शायद कुछ गलत ही नहीं है। इसलिए असली सवाल, व्यक्ति कौन सी साधना कर रहा है, अक्सर पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि वह मेडिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उसी समय व्यक्ति भी कई अनुभव छुपा लेता है, कभी ये सोचकर कि ये प्रहती है, या फिर इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये जरूरी जानकारी नहीं है, और इस वजह से पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं आ पाती और समस्या को समझना मुश्किल हो जाता है। अब इस महिला के मामले में भी सब कुछ अचानक ठीक नहीं हुआ। जब स्थिति उसके लिए अकेले संभालना मुश्किल हो गई, तब उसने कभी कभी ध्यान शिक्षकों के साथ काम किया, और लगभग 1 साल बाद ये अनुभव पूरी तरह रुक गए। सैनला के निष्कर्ष के अनुसार उसके साथ जो हुआ वो उसके अंदर मौजूद पुराने संघर्षों और गहरी मानसिक रुकावटों से जुड़ा था, जो पहले से शरीर में जमा थी। यहीं पर गुरु के महत्व की बात आती है, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के आपको पता नहीं होता कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। परंपरागत शिक्षाओं के अनुसार कुंडलिनी को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को एकांत में रहकर गुरु के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। अगर आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों के साथ, तो अक्सर आप इस ऊर्जा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते, क्योंकि ये ऊर्जा कितनी तीव्र हो सकती है इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। हाँ, आप अपने वर्तमान जीवन में भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके शरीर, सांस, मन और भावनाओं पर मजबूत नियंत्रण हो। और ज्यादातर लोग अपनी तैयारी को जरूरत से ज्यादा आंक लेते हैं। कुंडलिनी योग में तैयारी कोई विकल्प नहीं है, यही मुख्य अभ्यास है। इसके बिना आप जागरण की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि खुद को गंभीर असंतुलन के खतरे में डाल सकते हैं, और कुछ मामलों में ये बेहद गंभीर स्थिति तक जा सकता है। और एक बात बहुत जरूरी है, आपका मन एक खाली स्क्रीन की तरह होना चाहिए, जहां लगातार विचारों का शोर ना हो। अगर कोई विचार, तस्वीर या अनुभव बाहर की किसी चीज से आता है, तो उसके साथ जुड़ना नहीं है, बस उसे देखिए और जाने दीजिए। जैसे सड़क पर गुजरती हुई कोई गाड़ी, वह कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उसी चीज पर ध्यान रखना है जो आपके गुरु ने बताई है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भी बहुत तैयारी और अभ्यास मांगता है। अंत में उस मनोवैज्ञानिक ने इस स्थिति को पार कर लिया। बाद में उसने एक ऐसा केंद्र शुरू किया जहां वो उन लोगों की मदद करने लगी जो उन्हीं मुश्किल अनुभवों से गुजर रहे थे जिनसे वो खुद निकल चुकी थी। लेकिन उसने एक पूरा साल अकेले बिताया, ऐसे समय में जब कोई ऐसा नहीं था जो समझ सके कि उसके साथ असल में क्या हो रहा था। और वह 40 साल की महिला जो बार बार इमरजेंसी रूम जाती रही, उसने 3 साल खो दिए। उन दोनों के पास बस एक चीज नहीं थी जो आज आपके पास है, ये ज्ञान की यह अनुभव वास्तविक है, दर्ज किया गया है, और इसका एक नाम है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं भी पहचाना है, तो किसी और ज्यादा कठिन साधना की तरफ मत जाइए। खुद से यह मत कहिए कि यह सिर्फ शुद्धिकरण है। रुकिए और ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसने सच में इस रास्ते को समझा और जिया हो, क्योंकि पूरी कुंडलिनी साधना में सबसे खतरनाक जगह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। सबसे खतरनाक वह पल होता है उससे ठीक पहले का, जब सब कुछ अभी भी आपको प्रहती जैसा महसूस हो रहा होता है। पिछली वीडियो यहाँ लिंक है, और अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपको छुआ है तो कमेंट खुले हैं।